श्री सीताराम। जब राम जी अपने अनुज लखन और अपनी पत्नी माँ जानकी जी के साथ वन के लिए प्रवास करने लगे तो कौशल्या माता का हृदय कांप उठा और वो बहुत ही करुण रुदन करके श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, हे राम, अपनी माता को छोड़कर कहाँ चल दिए? तुम्हारे बिन ये तुम्हारी माता कैसे जिएगी? तुम तो जा रहे हो, पर क्या अपनी माता के बारे में कभी एक बार भी सोचा है? तो राम जी कहते हैं, हे माँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौशल्या माता कहती हैं, पूछो। तो राम जी कहते हैं अपनी माँ कौशल्या माता से कि हे माँ, मैं बड़ा कि भरत? तो कौशल्या माँ बोलती हैं, तुम बड़े राम, तुम बड़े। तो राम जी कहते हैं, हे माता, बड़े पुत्र को बड़ा राज्य मिलना चाहिए और छोटे पुत्र को छोटा राज्य मिलना चाहिए। क्या यही सत्य है? कौशल्या माँ कहती हैं, जी यही सत्य है राम। तो कहन, मैं बड़ा, भरत मेरा अनुज, मैं बड़ा, मुझे वन का बड़ा राज्य पिताजी ने दे दिया, और भरत छोटा तो उसे अयोध्या का राज्य पिताजी ने दे दिया। इसमें गलत क्या हुआ? मुझे मेरा अधिकार दिया गया और मेरे अनुज भरत को उसका अधिकार दिया गया। ऐसे वचनों को सुनकर माता कौशल्या के अश्रुओं का प्रवाह आंखों से धारा बनकर बहने लगता है और वह करुण रोदन के साथ कहती हैं, हे राम, वचन, कर्तव्य और धर्म के मार्ग में तुमसे उत्तीर्ण कोई नहीं, मर्यादा में तुमसे उत्तीर्ण कोई नहीं, पर माता पिता को छोड़कर जाना आवश्यक है। तब राम जी कहते हैं, हे माँ, अगर मैंने आज वन जाने का निर्णय न लिया तो पिताजी के वचन का क्या होगा? माता कैकेयी की इच्छा का क्या होगा? और यहाँ की प्रजा यही सोचेगी कि जो पुत्र अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान न रख सका, वो राजपाट क्या संभालेगा? मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता के वचन का मान रखूं और माता की इच्छा का मान रखूं। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल की रीत है प्रभु माता कि रघुकुल की रीत पूर्वजों से चलती चली आ रही है कि रघुकुल की रीत सदा यही है कि प्राण जा सकते हैं, लेकिन मुख से निकला शब्द और दिया गया वचन कभी टल नहीं सकता। नहीं, हम जैसे पुत्र अगर वचन भंग करने लगे तो आगे की जो पीढ़ी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्या शिक्षा देंगे? संतुलन बनाए रखने के लिए हर निर्णय को सहज भाव से स्वीकार करना ही समझदारी है। माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन के लिए भ्रमण करूँ।